हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? तो आज छठ का दूसरा दिन है। दूसरा क्यों? क्योंकि कल छठ का पहला दिन था जिसको नहाए खाए बोला जाता है। एंड कल कद्दू भात या लाऊ भात खाया जाता है। और आज दूसरा दिन है जिसमें पूरा दिन सब कोई फास्टिंग करता है और शाम को पूजा करने के बाद प्रसाद खाते हैं जिसको खरना बोला जाता है। तो हम लोग तो छठ नहीं करते हैं, लेकिन मेरी जान पहचान की बुआ है, तो उन्हीं को डाला वगैरह सब देते हैं, वही छठ करती है हम लोगों के नाम से। तो अभी हम लोग उन्हीं के घर जाएंगे क्योंकि शाम को पूजा होने वाली थी और मुझे एक्चुअली पता नहीं पूजा हो भी गई है कि होने वाली है। तो अब वहीं पे जाएंगे, प्रसाद वगैरह खाएंगे। एंड जैसा होगा छठ का आप लोगों को पूरा व्लॉग दिखाने का कोशिश करूंगी। एंड मैं अकेली नहीं जा रही हूँ, साथ में मेरी मम्मी एंड मेरी बुआ की बेटी भी जा रही है। वो लोग नीचे मेरा वेट कर रही है। तो चलिए छठ का व्लॉग शुरू करते हैं। तो हम लोग पहुंच गए सबसे पहले रूबी बुआ के घर, जिनको हम लोग डाला देते हैं पूजा करने के लिए। और ये बेड पर माला बुआ की बेटी और रूबी बुआ की बेटी बैठी हुई है। दोनों शर्मा गए थे कैमरा देखकर। और ये मेरी दीदी है। मेरी दीदी भी फास्टिंग करती है छठ का। और जब हम लोग गए थे, पूजा का प्रिपरेशन ऑलमोस्ट हो चुका था। और ये रूबी बुआ है, आप लोगों को हाई कर रही है। आप लोग भी इनको हाई कर दीजिएगा। और ये माला बुआ है, ये भी आप लोगों को हाई कर रही है। इनको भी आप लोग हाई बोल दीजिएगा। और जब माला बुआ के कमरे में गई थी तो मम्मी वही बैठी हुई थी। और ये माला बुआ की पूजा की प्रिपरेशन है। एंड मुझे तो बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत लगा ये प्रिपरेशन। और मुझे लगता है दिया जलाने से हर चीज़ की सुंदरता और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। आपको क्या लगता है, ज़रूर बताइएगा। फिर हम लोग रूबी बुआ के कमरे में गए तो वो प्रसाद चढ़ा रही थी भगवान जी को। प्रसाद में जनरली रोटी, खीर और केला ही चढ़ाया जाता है। और मेरी दीदी भी फास्टिंग करती है, तो भी रूबी बुआ का हाथ बटा रही थी हर काम में। तो उन्होंने भी प्रसाद चढ़ाया भगवान जी को। उसके बाद उन्होंने सबसे पहले पूजा किया चंदा मामा का। उन्होंने चंदा मामा को धूप और दिया दिखाया। और उसके बाद उन्होंने तुलसी माता जी का भी पूजा किया। उन्होंने तुलसी माता जी को भी धूप और दिया दिखाया था, जैसे हर शाम की पूजा में करते हैं हम लोग वैसे ही। उसके बाद हम लोग कमरे में आ गए और रूबी बुआ सबको टीका लगा रही थी, दीदी को, मम्मी को, मुझे, सबको। और मेरा वाला कैप्चर नहीं हुआ क्योंकि मैं ही कैमरा पकड़ी हुई थी, तो इसलिए मेरा वाला कैप्चर नहीं हुआ। और मम्मी को, और मतलब मम्मी को जैसे मैरिड वुमेन यहाँ पर पूरा नाक से लेकर मांग तक पूरा टीका लगाती है, सिंदूर लगाती है, तो वैसे ही वो लोग लगा रही थी। और छठ एक बहुत ही आस्था भावपूर्वक पूजा है। इसमें भूल चूक की कोई गुंजाइश नहीं होती है। वैसे तो भूल चूक किसी भी पूजा में नहीं होती है, बट छठ एक बहुत ही भावपूर्वक तरीके से मनाया जाता है। और यही एकमात्र पूजा है जहाँ पर उगते सूरज के साथ साथ डूबते सूरज की भी पूजा की जाती है, जिसको शाम वाली अर्घ बोला जाता है। और उगते सूरज की पूजा करने को सुबह वाली अर्घ बोला जाता है, जो कि दूसरा दिन होता है। और उसके बाद मम्मी ने भी रूबी बुआ को सिंदूर लगाया, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने मम्मी को लगाया था। उसके बाद रूबी बुआ और दीदी ने सूर्य भगवान जी की पूजा की थी, क्योंकि वही दोनों फास्टिंग की हुई थी। बाकी हम लोग तो खाना खा लिए थे। उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा सा प्रसाद खाया और बाकी प्रसाद हम लोग पैक कर लिए, क्योंकि जब ये लोग प्रसाद खाने बैठती है तब थोड़ा भी आवाज़ नहीं होना चाहिए। थोड़ा भी अगर आवाज़ हो तो उन लोग को उठ जाना पड़ता है, फिर खा नहीं पाते हैं वो लोग। तो इसीलिए हम लोगों, ताकि इन लोग को डिस्टर्बेंस ना हो, हम लोग जल्दी जल्दी आ गए। और ऐसा ही रहा दूसरा दिन। बाकी के लिए सब्सक्राइब टू माई चैनल।